आज की क्लास में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। इकाई का अंक क्या होता है, इस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सारी की सारी आपको बिल्कुल सेम टू सेम PDF के फॉर्म में अवेलेबल करवा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सेम टू सेम जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो सारी की सारी बातें आपको सेम टू सेम मिलने वाली है। ठीक है, इससे ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ेगी, नोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही क्लास में सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। इकाई का अंक होता है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यदि हम कोई एक नंबर लिखते हैं, सपोज दैट मैंने लिखा 3785, इस संख्या में मैं आपसे इकाई का अंक पूछूं तो इकाई के अंक का मतलब होता है संख्या का अंतिम अंक। संख्या में अंतिम अंक कौन सा है, वही संख्या का इकाई का अंक कहलाता है। हमारी संख्या 3785 में अंतिम अंक 5 था, इसलिए इकाई का अंक 5 हुआ। मैं और भी कई सारी संख्याएं ले सकता हूं और अलग अलग संख्याओं में आपसे जानना चाहूंगा, तो आपका जवाब यही होगा कि संख्या में जो भी अंतिम अंक बनेगा वही उसका इकाई का अंक होगा। सपोज दैट मैंने 263 एक नंबर लिया, इसमें आपसे इकाई का अंक पूछा, आप तुरंत बता देंगे कि इसके इकाई का अंक 3 है। ठीक है, इसी प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी छोटी भी संख्या हो, मैंने ले लिया 7389552। अब इस संख्या में पूछेंगे इकाई का अंक क्या है, तो सभी का जवाब होगा संख्या के अंत में जो अंक होता है, यानी लास्ट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर, संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। इस संख्या में इकाई का अंक 2 है। तो यहां से हमें ये इकाई का अंक तो पता चल गया, इकाई का अंक होता क्या है। परंतु किसी भी एग्जाम में इस तरह से एक संख्या देकर के आपको कभी भी इकाई का अंक जानना नहीं चाहेगा। एक नंबर देकर के कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि इसका इकाई का अंक बताइए। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जितने प्रकार से बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इकाई का अंक किस तरह से आपसे जानना चाहेगा, वो इकाई का अंक आपको या तो एडिशन की फॉर्म में देगा, या मल्टीप्लिकेशन की, सब्सट्रैक्शन की, या फिर अलग अलग तरह से किसी भी एग्जाम में एक संख्या देकर के आपसे कभी भी इकाई का अंक नहीं पूछा जाएगा। जब भी आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो अलग अलग फॉर्म में आएगा। समझिएगा, एक संख्या नहीं देगा। यदि उसको आपसे इकाई का अंक पूछना है तो वो पहले तो या तो एडिशन की फॉर्म में देगा, एडिशन मतलब या तो बहुत सारी संख्याएं जोड़ करके एक जो संख्या बनेगी उस संख्या में इकाई का अंक पूछेगा। जैसे 27538, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो आप 8 बता देंगे। ठीक है, लेकिन ये संख्या नहीं पूछेगा, आपसे और भी संख्याएं दे देगा 325, इनको ऐड करके जो नंबर बनेगा उसमें इकाई का अंक पूछेगा। प्लस 312 प्लस 175, ये बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा बहुत सारी। उसके बाद बोलेगा कि इसके रिजल्ट से, यानी इन सबको जोड़ने के बाद बहुत बड़ी सी जो संख्या बनने वाली है उसमें इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो एडिशन पर रिलेटेड होते हैं, आपको केवल अंतिम अंक लेना होता है। सभी दी गई संख्याओं का अंतिम अंक लेंगे और इन्हीं को आपस में ऐड करते हैं। जो भी अंतिम अंक है इनको आपस में ऐड करते हैं, और ऐड करने पर जैसे ही 2 अंक हो जाए फिर आपको दूसरा वाला अंक यानी लास्ट वाला अंक ही लेना है। पहले वाले अंक सारे छोड़ते जाना है। ठीक, एक ही अंक लेकर के चलना लास्ट तक। तो जैसे हमने 8 और 5 जोड़ा तो यहाँ पर 13 आ गया। ठीक है, अब हम 13 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, केवल 3, और 3 को आगे ऐड करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो जैसे ही हमारे पास लास्ट डिजिट 0 आया, 10 में अंतिम अंक ही लेंगे। फिर से 2 अंक हो गए तो हम लास्ट वाले को ही लेकर के चलेंगे, बाकी तो छोड़ देंगे। जितने भी अंक बन रहे हैं उनको छोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस संख्या में इकाई का अंक
शून्य आएगा। इस संख्या का मतलब इन सबको जोड़ने पर परिणाम में जो बड़ी सी संख्या बनने वाली है उसमें इकाइकांक शून्य आएगा। ठीक है, तो ये एडिशन से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं और ये बहुत सरल हो जाते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली जिसको नहीं पता वो पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ेगा, बड़ी सी संख्या बनाएगा, उसके बाद इकाइकांक बनाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यदि आप पहली बार यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसको आराम से समझिए। ये वीडियो सभी के लिए है। इस वीडियो में जिसने कभी भी इकाइकांक नहीं पढ़ा है उसको भी पूरा क्लियर हो जाएगा, और जिसने पहले से भी पढ़ रखा है परंतु बहुत सारे टाइप होते हैं उसने उन टाइप को नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर उनको वो सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आगे चल करके बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आपने अदर बुक्स में या नहीं देखे हुए हैं तो वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी बात करेंगे एडिशन की। तो एडिशन पे हमें बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। यदि ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो कितने भी क्वेश्चन इस तरह से बन जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, 137 प्लस 289 प्लस 147 प्लस 3976। अब हमसे इसमें इकाइकांक जानना चाह रहा है, तो अब आप बताइए क्या करना होगा। सिंपल सी बात है, लास्ट डिजिट को ही लेकर के चलना है। तो 7 और 9 16, 16 में जैसे 2 अंक हो गए तो हमें केवल लास्ट का अंक लेकर के चलना है, केवल 6 लेंगे। ठीक है ना, 16 का केवल 6 लेंगे लास्ट अंक, और 6 को 7 में ऐड कर देंगे, केवल लास्ट अंक ऐड करते जा रहे हैं। तो 6 को 7 में ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और केवल लास्ट अंक 3 लेंगे। यहाँ पर 13 हो गया ना, 3 ले लेंगे और 3 को 6 में ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पर जो बड़ी सी संख्या बनने वाली थी ना, इसको जोड़ करके उसमें इकाइकांक क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, 7 9 16, 16 में केवल 6 लिया, 6 और 7 13, 13 में केवल हमने 3 लिया और 3 के साथ 6 को जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, इकाइकांक 9 आया। तो इस तरह से कितने भी क्वेश्चन आपको दे दिया है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं इनको आप ट्राई करिए, और बहुत ही जल्दी 10 से 15 सेकंड के अंदर इनका आंसर निकाल करके आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन का आंसर निकाल करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सही किया या नहीं किया। तो इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शंस की, यानी घटाने पर इकाइकांक कैसे पूछेगा। तो यही जो आपको संख्याएं दे रखी थी इसने जोड़ने की फॉर्म में, इसी तरह से आपको घटाने के रूप में भी कुछ संख्याएं दे देगा। जैसे 2 8 7 6, ये एक बड़ी सी संख्या दे दी, इसमें से कुछ संख्या माइनस करना होगा। मान लीजिए इसने 72 माइनस कर दिया, उसके बाद आपसे पूछेगा इसका इकाइकांक बताइए। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2876 में से अगर हम 72 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक संख्या बनेगी ना उसमें हमें इकाइकांक बताना है। तो आपको पता है कि 6 में से 2 जाएगा, हमें तो केवल इकाइकांक से मतलब है। तो 6 में से 2 घटा देंगे तो आपके पास 4 बचेगा, और यही 4 आपके पास इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा एग्जांपल लेने का मेरा एक पर्पस और भी है जिसको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि मैं आगे क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा 2872, अब माइनस करेंगे 7 6, ये 76 माइनस करना है। अब हमें बताना है इसमें इकाइकांक क्या होगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी हमारे पास इस तरह से संख्या दी हुई है और यहाँ अगर इकाइकांक छोटा है और इसमें इकाइकांक बड़ा है और हमें माइनस करना है, तो आप वैसे ही उसी प्रक्रिया से करेंगे जैसे कि आप घटाते आए अभी तक। ठीक है ना, हमेशा घटाते थे, यहाँ से कैरी ले लेते थे ना, यहाँ से हाथ से ले लेते थे और इसको 12 मान लेते थे, एक हाथ से लेंगे तो ये 12 हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करते थे। तो आगे भी इसमें भी यही काम करना है आपको। तो 2 में से 6 नहीं घटाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हाथ से लेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 ही आएगा। ठीक है, तो इकाइकांक कितना आ जाएगा, ये जो संख्या बनेगी इसमें इकाइकांक 6 होगा। ठीक, तो इसके बाद एडिशन हो चुका था हमारा, सब्सट्रैक्शन भी हो गया। ये एडिशन नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन था, हम घटाने वाले क्वेश्चन समझ रहे थे। और भी कई सारी संख्याएं एक साथ दे सकता है, उनको भी हम इसी तरह से सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, इन पे हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन,
मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो जाता है कई संख्याओं का गुणा करके आपसे जो एक संख्या बनेगी उसमें इकाई का अंक जानना चाहेगा। जैसे 274 मल्टीप्लाई 385 मल्टीप्लाई 296 और इस तरह से कई सारी संख्याएं दे देगा और आपसे बोलेगा इकाई का अंक बताइए। यहाँ पर भी वही समस्या है कि यदि आपने कभी रीड नहीं किया है, इसको कभी नहीं देखा है, इस तरह से स्टडी नहीं की है कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता, तो जाहिर सी बात है आप इन सब का गुणा करेंगे और बहुत समय अपना खराब करेंगे, उसके बाद इकाई का अंक बताएंगे। लेकिन यदि आप जानते हैं तो आपको क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है तो केवल इकाई की संख्या ही आपको यूज करनी होगी। इस वाली संख्या में इकाई का अंक 4 है, इस वाली संख्या में इकाई का अंक 5 है और इस वाली संख्या में इकाई का अंक 6 है। इनमें हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई कराते समय जो भी जैसे ही दो अंक बन जाएंगे तो हम केवल और केवल एक ही अंक यूज करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया 5 में तो आपके पास 20 आ जाएगा, तो 20 के हम दोनों अंक नहीं लेंगे, केवल लास्ट अंक लेकर के आगे चलेंगे। ठीक है, 4 पंचे 20, तो 20 का केवल 0 लेंगे और 0 का आगे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 ही आता है, यानी शून्य आ जाएगा इसका इकाई का अंक। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उनको आप समझ लीजिएगा। तो इससे ये हो जाएगा कि नॉर्मली तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि 4 पंचे 20 0 आया, फिर 0 का मल्टीप्लाई 6 में कर रहे हैं तो फिर आपके पास 0 ही आ रहा है। ठीक है, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 274 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 291। अब क्या करेंगे, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, तब भी आप इकाई का अंक लेकर के ही आगे चलेंगे। तो 4 चौके 16, ये 6 आ गया और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा इकाई का अंक। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं आपसे ये भी बात कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली तो आप इस तरह से कर सकते हैं, परंतु कुछ नियम यदि आप जान जाते हैं तो उन नियमों के आधार पर आप अपने आप को और भी एक्स्ट्रा फॉरवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फास्ट बनाने के लिए नियमों की बहुत जरूरत पड़ती है, टाइम टेकन होते हैं नॉर्मली अगर आप बेसिक से जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नियम जानते हैं, ट्रिक जानते हैं तो आप ऑलवेज फास्ट रहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। पहली चीज जो है कि कभी भी शून्य का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर देते हैं, किसी भी नंबर से करते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी नंबर से, 4 से करें, 1 से करें, 5 से करें, हमेशा क्या आने वाला है, किसी भी नंबर से कर दें तो हमेशा शून्य ही आता है। ठीक है, तो जैसे हमने ये देखा शून्य कहां से बनता है, 4 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो यहाँ पर 20 आ गया। अब शून्य मिल गया था ना हमें, तो शून्य मिल गया था तो शून्य का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे यहाँ पर शून्य ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर शून्य आ जाएगा। दूसरी चीज कि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से कर दीजिए। इवन नंबर, इवन का मतलब हो जाता है सम संख्या। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी सम संख्या से करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा 0 होता है, इकाई का अंक शून्य ही आएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे अब हम यहां पर देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई करना था हमें, तो अब पूरा इतना करने की जरूरत नहीं थी। यदि हम इस नियम को जानते होते तो डायरेक्टली हमें पता है ये वाली एक सम संख्या है और ये 5 है, तो इसका जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और इस नियम के अकॉर्डिंग कि भाई 0 का मल्टीप्लाई आगे अब किसी भी नंबर से करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली 0 बोल सकते थे। ठीक है, चलिए तीसरा नियम इसमें समझ लीजिए क्या लगता है। तीसरा नियम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड यूनिट डिजिट निकालने के लिए तीसरा नियम यह है कि 5 का मल्टीप्लाई यदि आप किसी भी ऑड संख्या से कर देते हैं, ऑड का मतलब हो जाता है विषम संख्या, विषम, तो विषम संख्या से करने पर हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे समझते हैं, ये 3 नियम है, बहुत छोटे छोटे से नियम। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करिए 0 ही आएगा, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से करिए 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या से कर देंगे तो हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत फास्ट तरीके से समझेंगे। तो मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूं जो आपको आगे मिलने वाले हैं ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा हुआ है 342 मल्टीप्लाई
342 मल्टीप्लाई 245 और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 76553 एंड मल्टीप्लाई में है 9876 और उसके बाद दे रखा है इसने 9867878। अब हमें इस संख्या का इकाई अंक निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने नियम पढ़ा था कि यदि मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट 5 है किसी भी संख्या का और उसके बाद कहीं पर भी आपको सम संख्या दिखाई दे जाए, ये देखिए ये सारी की सारी कैसी हैं, सम संख्या। तो अगर आपने एक भी बार सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो शून्य आएगा और शून्य का फिर आप आगे कहीं पर भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमेशा क्या आने वाला है, शून्य। तो इस वाले क्वेश्चन का डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, शून्य। यहाँ में कुछ करना नहीं पड़ा, सीधे एक नजर पड़ी कि 5 के साथ में किसी सम संख्या का मल्टीप्लाई किया गया है, हाँ किया गया, तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 234 मल्टीप्लाई 876780 एंड 6543 मल्टीप्लाई 217। यहां पर भी आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। पहले वाली संख्या में इकाई अंक 0 है और दूसरी वाली संख्या में इकाई अंक 0 है और 0 का मल्टीप्लाई आप आगे कहीं पर भी करेंगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। आप 234 में इकाई अंक 4 देख रहे हैं और 876780 ये जो नंबर दिया गया है इसमें इकाई अंक 0 है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आगे भी 0 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 756 मल्टीप्लाई 938 872 इस क्वेश्चन को किया जा रहा है। अब देखिए ना तो यहाँ पर 5 है और ना यहाँ पर 0 है, तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि इकाई का अंक निकालने के लिए केवल इकाई का अंक ही हमें देखना होता है। यहाँ मल्टीप्लाई करिए 8 6 48 में केवल 8 को लेकर के आगे चलेंगे। जैसे ही 48 हो गया ना, 8 6 48, तो हमें 2 अंक नहीं लेना, लास्ट का अंक लेकर के ही आगे चलना है। तो 8 लेकर के यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसमें इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, तो आपके पास 6 आ जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 756, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है 938 845 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 212। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आप लोग फास्ट आंसर दे सकते हैं। बताइए जरा क्या आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, 8 यहाँ दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है, यानी सम संख्या के साथ 5 का गुणा किया गया है तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ से इतना तय है कि इकाई का अंक 0 ही आएगा क्योंकि सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है यहाँ पर 5 का। चलिए इसी तरह से आगे के क्वेश्चन आप कोशिश करिए और लगा करके बताइए। यदि नहीं आता है या कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेरा जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। आपने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो बनता है वो पावर से रिलेटेड बनता है, यानी घातांक वाले क्वेश्चन। पावर यानी घातांक वाले क्वेश्चन। घातांक वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहां से आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, अभी तो बहुत छोटी छोटी बातें थी, अभी भी ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो घातांक समझ लेते क्या होता है। घातांक का मतलब होता है कि जब किसी संख्या को घात के रूप में लिख दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक बताइए क्या है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं 257, ये हमने, और चलिए 2 ले लिया। ठीक है, 2572 ये एक संख्या है, इसकी कुछ घात लगा दी। मान लीजिए हमने बड़ी सी घात लगा दी,
ये 28 लगा दिया, ठीक है। अब हमने ये घात लगा दी। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो किसी भी संख्या, जैसे अब एक छोटी संख्या ले रहे हैं 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ही तो होता है ना। तो इसका तो हम इकाई अंक निकालना जानते हैं, यानी इस नंबर को यदि हम ओपन फॉर्म में कर लेंगे तो नॉर्मली इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर पावर बड़ी बड़ी दे देता है, तो हम इसको ओपन फॉर्म में तो नहीं कर सकते ना। यदि नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ बेसिक जो हम ऑलरेडी जानते होंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसको ओपन फॉर्म में बना करके सॉल्यूशन करना मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन घातांक वाले आते हैं जिसमें आपको इकाई अंक निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले एक फर्स्ट रूल्स बता रहा हूं जो आपको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर कुछ ट्रिक ही बताएंगे जिसको अगर आप याद रखते हैं तो और भी फास्ट हो जाएंगे। तो पहला नियम ये है कि जैसे हमारे पास ये जो संख्या दी गई है, हमें इसमें से केवल और केवल आधार वाला इकाई का अंक लेना है। आधार का मतलब होता है ये जो नीचे संख्या लिखी रहती है इसको आधार बोलते हैं, और ऊपर घातांक होता है। तो आधार का हमें केवल और केवल इकाई का अंक लेना है, ये हमने 2 ले लिया, ठीक। अब इसकी हमें घात लगानी होती है। इसकी घात कितनी लगेगी ये डिपेंड करता है, ये जो पावर दी गई है इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगाइए। 4 से भाग लगाने पर यहाँ जो भी शेष फल बचेगा, भागफल नहीं, ध्यान दीजिएगा, शेष फल की बात कर रहे हैं। शेष फल यहाँ पर क्या क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा, अगर इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष फल कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। और अगर भाग लगाएंगे तो शेष फल, अगर पूरा नहीं कट रहा है ये संख्या, तो शेष फल 1 2 3, ये इन तीनों में से कुछ एक बनेगी या फिर 0 हो जाएगी। तो आपको याद रखना है ये जो आपने बेस आधार का इकाई का अंक लिया था, इसी की घात क्या बनानी है, ये जो शेषफल आ रहा है, ये शेषफल आ रहा है, ठीक है ना, ये शेषफल। लेकिन एक विशेष बात ये कि अगर पूरी तरह से कट गई तो शेषफल तो कुछ बचा नहीं, तो 0 की कंडीशन में आप शेषफल 4 मानेंगे, ठीक है ना। 0 की कंडीशन में शेषफल 4 मानेंगे। तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले घातांक में 4 से भाग लगाना, और घातांक में पूरी पूरी घात में नहीं लगाना। अगर बड़ी संख्या है तो अंतिम 2 अंक में ही भाग लगाना है, अंतिम 2 अंकों में ही भाग लगाना है, समझिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 से भाग लगाया तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, 4 7 28 पूरी तरह से कट गया। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये जो आधार का अंक 2 लिखा था, इसमें हम शेषफल 4 लिख देंगे, क्योंकि शून्य का मतलब होता है यहाँ पर 4। तो ये हमने लिख दिया। अब इस सवाल का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको आप पहले भी समझ चुके हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये जो संख्या बनी 16, इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। बात समझ में आ गई है ना। तो और भी एग्जांपल लेते हैं, इसी को हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने 28 की जगह यहाँ पर 212 लिख दिया होता। अब क्या करेंगे, अभी भी हम वही काम करने जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता, इस संख्या से कोई मतलब नहीं, कितने भी अंकों की हो, हमें केवल और केवल इकाई का अंक लेना है। ये हमने इकाई का अंक ले लिया। अब इसके बाद ये जो घातांक है, ये जो 212 लिखा हुआ है, अगर छोटी संख्या है तब हम आराम से भाग लगा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या है तो हम केवल और केवल अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाएंगे। पूरी संख्या से यहाँ भी मतलब नहीं होता है, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाएंगे, जो भी शेष फल बचेगा, तो 4 से भाग किया तो पूरा पूरा कट गया, तो शेष फल बचा 0, और 0 कंडीशन में आप 4 बना दीजिए। 0 की कंडीशन में जो भी शेष फल बच रहा है उसको यहाँ घात लगा देना है, 4 यहाँ पर घात लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर भी इकाई का 6 आ गया, ठीक है। अब इसी सवाल को मैं और भी एक्सटेंड करके आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे चीजों को आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए यहाँ पर 400, ये 210 होता, अभी भी हमें क्या करना था, इकाई का अंक निकालने के लिए इस संख्या में केवल इकाई का अंक लेना था, और ये जो घातांक है इसमें हमें 4 से भाग लगाना। 4 से सभी में आप भाग लगा सकते हैं, ये पहला नियम बता रहा हूं मैं। पहला नियम क्या है, जो भी ये संख्या दी गई है, इस संख्या में आपको सारे अंक नहीं लेना है, केवल इकाई का अंक लेना है। और ये जो घातांक है ना, ये कई अंकों की होगी, इसमें हमें केवल अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लगा देना है। और जो शेष फल आएगा, ये जो शेष फल आएगा
इसको हमें क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट था ये बेस वाला है, इसकी पावर बना देना है, ठीक है ना। और पावर शेष को यहाँ पर लगा देना है पावर की फॉर्म में। लेकिन आपको अलग से बताया है कि अगर जीरो आ रहा है ना, शेषफल जीरो आ रहा है तो उसकी जगह क्या लिखना होगा, 4। तो एक क्वेश्चन हमारे पास अभी फिलहाल ये वाला है 2572 और इसकी पावर 210 और इसका हमें इकाई का अंक बताना है। तो 210 को हमने 4 से भाग लगाया, तो पूरे 210 में नहीं लगाएंगे, केवल अंतिम दोनों को भाग लगाया तो 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया, शेष कितना बचा, 2। ये शेषफल इस बार 2 बच गया है यहाँ पर। तो अब शेषफल को ही हम इस आधार का जो इकाई का अंक था उसकी घात बना देंगे। अब हमारे पास इसको नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन बन गया, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, 2 गुणे 2, इकाई का अंक आया 4। बात समझ में आ रही है ना। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, इनको आप जल्दी से कर सकते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 1570। देखिए अभी मैंने ट्रिक नहीं बताई है, कुछ स्पेशल ट्रिक है जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं और बहुत फास्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगने वाला है, इसलिए मैंने सबसे पहले यही वाला बताया, ठीक है। कि आपको जो संख्या दी गई है उसकी इकाई का अंक लीजिए और पावर में जो भी दिया गया है 4 से भाग लगाइए, जो शेषफल बचेगा यूनिट डिजिट की पावर बना दीजिए उसको, शेषफल को, बस सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1570 की घात 67, तो अभी इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई इसकी इकाई का अंक लेंगे 0 और इसकी घात बना देंगे क्या, इस घात में 4 से भाग लगाकर जो भी शेषफल आएगा। तो आपको पता है 64 तो पूरा 4 से कट जाता है, तो शेषफल बचेगा 3। तो यही 3 आपको इसकी घात बना देना। तो 0 की घात 3 का मतलब होता है 0 गुणे 0 गुणे 0। बात समझ में आ रही है ना। तो शून्य का मतलब कितनी भी पावर होती है शून्य ही आता है। अब एक चीज समझिएगा, मैंने यहाँ तो आराम से इसको करके दिखा दिया, यहीं से मैं आपको ट्रिक बताना शुरू कर देता हूँ। तो ट्रिक का मतलब पहला नियम ये है कि आप इस चीज को समझिएगा कि यदि आधार, ये आधार था ना पूरा, तो आधार का इकाई का अंक, आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई एक अंक है। जैसे यहां पर 0 था ना, तो घातांक कितना भी बना रहे, कितनी भी रहे, इकाई का अंक हमेशा सेम नंबर आता है। अगर 0 है तो 0 ही आ जाएगा, यदि यहाँ 1 होता तो ये घातांक, तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हम तो देख के ही बताते और डायरेक्ट लिख देते कि घातांक कितनी भी बनी रहे, इकाई का अंक सेम रहता है, सेम रहेगा। मतलब अगर इकाई का अंक यहाँ 1 है तो इसका इकाई का अंक कितनी भी घात बना दीजिए 1 ही रहेगा। यदि 0 है तो कितनी भी घात लगा दीजिए 0 ही इकाई का अंक रहेगा। 5 है तब भी 5 ही रहेगा, 6 है तब भी 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इस नियम के आधार पर आपको क्या करना है, यदि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो यहाँ ये चीज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है पहला वाला नियम, ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 781 और इसकी पावर बनी हुई है 80 बनी हुई है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सीखा कि आधार में इकाई का अंक अगर 1 है तो घात कितनी भी बनी रहे, इकाई का अंक सेम रहता है, यानी यहाँ पर इकाई का अंक 1 ही रहेगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है 2925 और इसकी पावर लगी हुई है 65। अब इसमें इकाई का अंक निकाल करके देखेंगे तो आपको पता है, ये देखिए इकाई का अंक आधार में अगर 0, 1, 5, 6 है, ये देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 5, तो आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक अंक है और उसकी पावर कितनी भी बनी रहे, देखिए पावर कितनी बन रही है, पावर देखना ही नहीं, ना तो ये नियम लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इकाई का अंक सेम रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1246 और इसकी पावर है 85। कुछ याद आया आपको? जी हाँ बिल्कुल याद आया, 0, 1, 5, 6 है, 0, 1, 5, 6, हाँ 6 है, तो इकाई का अंक 6 होने पर घात कितनी भी बनी रहे, इकाई का अंक आपका 6 ही आएगा।
तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देख रहे हैं आप, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। और ये क्वेश्चन यदि आपको जानकारी नहीं छोटी छोटी, तो देखिए इतने सरल सरल क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में छोड़ करके चले आते हैं, और बड़ा कष्ट होता है जब थोड़ा एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 952 और इसकी पावर है 67। तो अभी देखेंगे इकाई का अंक क्या है आधार में 2। तो देखिए ये वाला नियम तो लगेगा नहीं, 0 1 5 6 में से तो कोई है नहीं इकाई का अंक। तो अब नियम कौन सा लगेगा, ये वाला मैंने आपको नियम बताया हुआ है कि ये वाला नियम हर जगह लग जाएगा। तो देखिए 952 और इसकी पावर 67 है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इकाई का अंक ले लेना है। इसमें इकाई का अंक क्या है 2, तो आपने ये 2 ले लिया। अब क्या करना है, इस घात में 4 से भाग लगाना है। ये देखिए घात है, इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए। तो अलग से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट तो बनना ही पड़ेगा। तो 4 से भाग लगाएंगे तो 64 तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3। तो मैंने आपको बताया यहाँ जो भी शेषफल बचेगा भाग लगाने पर, उसको इस आधार की इकाई के अंक की घात बना देना। तो देखिए यहाँ शेषफल बचा 3, ये 3 शेषफल बचा, तो यही इसकी घात बना दीजिए, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक बनेगा 8। ठीक है ना, क्योंकि जब घात छोटी सी बन जाती है ना, तो उसके बाद आप इसको ओपन फॉर्म में ला करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2113 और इसकी पावर है 110 है। तो अभी आप ध्यान से देखिए, क्या 0 1 5 6 है इकाई का अंक, आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 होता तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं, लेकिन 0 1 5 6 में से कोई भी एक अंक नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला नियम लगाएंगे। ये सभी जगह लगने वाला नियम है, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, और आराम से आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हमें इकाई का अंक लेना है, वो 3 है, और इसकी घात लगानी। तो घात कितनी लगेगी, 4 से भाग लगाएंगे। पूरी संख्या में भाग नहीं लगाते, केवल घातांक के अंतिम 2 अंकों में ही भाग लगाना होता है, इससे आपको शेषफल मिल जाता है। ठीक है, तो 4 से भाग लगाया 10 में, 110 लिखा हुआ है, लेकिन हमें केवल 10 में भाग लगा देना है, लास्ट के 2 अंक में। शेषफल बचा यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बार तो चला गया भागफल। अब 4 दूनी 8 में केवल 2 शेषफल बचा है, तो हम क्या करेंगे, इसी 2 को, ये जो आपने इकाई का अंक लिख रखा था, इसकी घात बना देंगे। ठीक है ना, और इसकी घात बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। तो 3 गुणे 3 का मतलब होता है 9। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बनेगी, जिसको हम लोग ऐसे लिख करके सॉल्व नहीं कर सकते, ओपन फॉर्म में ऐसे नहीं कर सकते ना। तो डायरेक्टली आप बोलेंगे अभी इकाई का अंक 9 आएगा, पूरी संख्या तो नहीं पता, लेकिन इकाई का अंक 9 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4137। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ अभी। अब आपको मन में ये नियम रखना है। चलिए 4137, तो याद रखिए, क्या यहाँ पर 0 1 5 6 इनमें से कोई इकाई का अंक है, नहीं है। 0 1 5 6 इकाई का अंक नहीं, इसकी घात 132 है। तो आधार में इकाई का अंक इनमें से कोई एक नहीं है, तो आपको वही वाला नियम लगाना पड़ेगा जो सभी जगह लगता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इकाई का अंक हमने 7 ले लिया, और इसकी घात बनानी है। घात कितनी लगाएंगे, जो भी संख्या दी गई उसमें अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 8 32, ये तो पूरा पूरा कट गया, यानी शून्य शेष आया। और शून्य शेष की दशा में आप क्या लिखते हैं, इकाई का अंक की घात 4 लगा देते हैं। अगर शून्य शेषफल बच रहा है, यानी पूरी पूरी कट गई घातांक, तो फिर शून्य शेषफल बचेगा। और अगर शून्य शेषफल बचा है, तो आप शून्य की जगह 4 घातांक लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो आप आसानी से बोल सकते हैं 7 7 49, और जैसे 2 अंक बने आप लास्ट अंक लेंगे 9 7 63 और 3 7 21, ये आपका 1 आ जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने पे इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1542 और इसकी पावर लगी हुई है 1524 है, 1524, इसकी पावर है 81। तो
अभी आपको पता है इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई एक अंक होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ एक नया नियम सीखेंगे। पहला नियम तो आपने सीखा था कि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होने पर यूनिट डिजिट सेम रहता है, पावर कितनी भी रहे, ठीक है। अब एक दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम ये है 4 के लिए, यदि आधार में इकाई का अंक 4 है, ये आधार में इकाई का अंक 4 है, तो घातांक सम होने पर इकाई का अंक 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और यदि ये आधार है, ठीक है, आधार में इकाई का अंक 4 है, ठीक है। तो दूसरा नियम, इसी के दो पार्ट आप समझ लीजिए। दूसरे नियम का पहला नियम कि घातांक सम होने पर इकाई का अंक 6 आ जाएगा, और घातांक विषम होने पर इकाई का अंक 4 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 4 पर आधारित, मतलब 4 से रिलेटेड, तो ये 4 पर जो नियम लगता है, यानी इकाई का अंक अगर 4 है दी गई संख्या में, तो वहां ये नियम लगता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली उस नियम से तो कर ही सकते थे, ठीक है। यहाँ पर ये नियम जानकारी होने के बाद अब आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। इकाई का अंक 4 है आधार में, तो इसकी घात कैसी है? ये एक विषम है, विषम घात है ना। सम और विषम तो आप जानते हैं। तो विषम घात होने पर इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 4 ही आ जाएगा, ठीक है। 4 की घात विषम होने पर 4 ही आता है। मान लीजिए इसी को मैं यहाँ पर अगर 2 लिख देता हूं, तो यहाँ पर ये सम हो जाएगा, ये तो सम हो जाएगा। 4 की घात क्या दिख रही है? सम। तो सम होने पर इकाई का अंक अब 6 आ जाएगा। तो इस नियम को आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 5, 4, 9, 1, 5, 4, 9, और इसकी घात है 89। तो देखिए यहां पर आपको फिर से एक नया नियम बताने जा रहा हूं। एक साथ इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप एक साथ ना तो याद कर सकते हैं और ना ही आपको याद रह पाता है। तो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस पे बढ़ते जा रहे हैं, आपको सारी चीजें समझ में आती आ रही हैं और आप इनको बनाए रखेंगे। तो पहला नियम था कि 0, 1, 5, 6 होने पर आधार में 0, 1, 5, 6 होने पर इकाई का अंक सेम रहता है। दूसरा नियम यह था कि यदि आधार में इकाई का अंक 4 है, तो उसकी घात यदि सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, और यदि घातांक विषम है तो फिर इकाई का अंक 4 आएगा। इसी तरह 9 पर रिलेटेड एक नियम होता है। आधार में यूनिट डिजिट 9 है, तो घातांक सम होने पर 1 आएगा, यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यदि घातांक विषम है तो यहाँ पर 9 ही रहेगा। ये आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको याद रखने से आप क्या करेंगे, वो जो नियम लग रहा था ना 4 से भाग लगाने वाला, उससे भी बच जाएंगे और डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे 1549 है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर? 9, और इसकी घातांक क्या है? ये तो विषम है। तो विषम की कंडीशन में क्या होता है? इकाई का अंक 9 ही आता है। यदि यहाँ पर 9 है इकाई का अंक और इसकी घात कोई भी विषम आ जाए, तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस डायरेक्टली क्या लिख देना, इकाई का अंक 9 ही आ जाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, 1549 है और यहाँ पर 88 लिख दूं, ये घातांक। यहाँ से आपको बात समझ में आ रही है कि अब घातांक क्या हो गई? ये सम संख्या हो गई। तो 9 की घात अगर कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आता है। ये देखिए मैंने यही तो आपको लिखवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ एक सम संख्या आ गई है, तो इकाई का अंक 1 आने लगेगा। तो ये कुछ विशेष नियम है जिनके आधार पर आप बहुत तेजी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1239 और इसकी घात 66 है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बहुत ही फास्ट बता सकते हैं। इकाई का अंक 9 है, आधार में इकाई का अंक 9 है
और घातांक कैसी है, ये तो एक सम संख्या है, 66 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब इकाईकांक एक ही आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने नियम सीखा था कि यदि 9 की पावर कोई सम संख्या है तो इकाईकांक ऑलवेज एक ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 33 की घात 21, 33 की घात 21, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ये और भी एक्सटेंडेड लेवल पर आ गया है। 33 की घात 21 की घात 27, ये इस तरह से दिया हुआ है, ये होल पावर्स 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको जो मैंने आपको पहला वाले नियम बताया था कि आप 4 से भाग लगाने वाला, वो आपके लिए सुइटेबल होता है, सबसे बढ़िया नियम होता है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जितनी भी घात दी है उनको पहले 4 से अलग अलग भाग लगा दीजिए और जो शेष फल बच रहा है उसको आप पावर की फॉर्म में लगाते हैं। सबसे पहले तो हम इकाईकांक क्या लेंगे, आधार में इकाईकांक 3 लेंगे। अब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 पंचे 20, तो शेष फल यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ भाग लगाएंगे तो 4 छंग 24, यहाँ इकाईकांक 3 बचेगा। ठीक है, अब ये जो होल पावर होती है इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको तो पता ही है क्योंकि घातांक वाले में आपको अलग से बताया जा चुका है। तो 3 की घात 1 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, फाइनली आपको मिला 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 का 9 और 9 के 27, 27 में इकाईकांक 7 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पावर की पावर भी दे देना या पावर के बाद होल पावर दे दे, तब भी आपको 4 से भाग लगाना, जो शेष फल बचेगा वही आपको इकाईकांक की फॉर्म में लिख देना है। यदि कट गया पूरी तरह से तो आप उसको 4 बना करके लिख देंगे, शून्य की जगह शेष फल क्या लिखेंगे, 4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1128 की घात 22, 1128 की घात 22, 1128 इसकी घात 22 है और इसकी जो होल पावर है ये 35 है। अब इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो 4 वाले नियम से करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इकाईकांक 0 1 5 6 होता तो फिर डायरेक्ट सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ ये देखेंगे कि ये 8 है और 8 की घात 22 और उसके बाद फिर होल पावर 35 लगेगी। तो सबसे पहले 4 से इसमें भाग लगाएंगे और 4 से इसमें भी भाग लगा देंगे। तो 4 से भाग लगाने पर ये 8 की घात बनानी हमको, 4 से भाग लगाए तो 4 पंचे 20, यहाँ 2 शेष फल बचेगा। उसके बाद ये जो बाहर पावर थी इसमें भाग लगा देंगे तो 4 8 32, 8 बार भागफल जाएगा और 3 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पर आप 3 लिख लीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो 3 दूनी 6, तो 8 की घात कितना आ जाएगा, 6, और 8 की घात 6 को आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो अभी इसको फिर से भाग लगा सकते हैं। 4 से बड़ी संख्या आ रही है ना, 4 से भी आप फिर से भाग लगा देंगे, तो 4 से भाग लगाए तो 1 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 2, तो 8 की घात 2 बन जाएगा। 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 गुणे 8, मतलब 8 8 64, 4 शेषफल बचेगा। और यदि आप यहाँ भाग नहीं लगाना चाहते तो इसी को आप 8 8 6 बार लिख दीजिए या मन में कर लीजिए, फास्ट है, इतना कठिन नहीं हो जाता है, चीजें की जा सकती हैं। तो 8 8 64, 4 8 32, 8 दूनी 16, 6 48, 8 8 64, 4 ही आ जाता है। ठीक है ना, तो कैसे भी कर सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको एक बना करके दे देता हूँ, आप उस चीज को समझिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 281 और इसकी पावर 222 लगा दी और इसकी होल पावर लगा दी 305, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इकाईकांक क्या है, 1 है, तो 0 1 5 6, यदि इकाईकांक 0 1 5 6 है उसके बाद कितनी भी पावर बनी रहे कोई मतलब नहीं, आपका इकाईकांक सेम रहता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इसी तरह की पावर में ले लेते हैं 285 और इसकी पावर हमने ले ली 37 और यहाँ पावर ले ली 289। अब ये इतनी बड़ी बड़ी पावर ले रखी, तो आपको पता है इकाईकांक 0 1 5 6 होने पर कुछ नहीं चेक करना, पावर कितनी भी बनी रहे सेम नंबर आता है, तो यहाँ पर इकाईकांक 5 ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11 22 7 और इसकी घात 35 है और ऊपर 20 की घात दी हुई है
47। इसका सॉल्यूशन करना है। तो जब होल पावर लगी होती है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या कर लेना है, 4 से भाग लगा करके शेषफल निकाल लेना। तो पहले सबसे पहले तो जो आधार है इसमें आपको इकाई का अंक जो भी है उसको अलग कर लेना है, ये 7, इसी की घात आपको बनानी है। तो पहली वाली घात में आपने 4 से भाग लगाया और इस वाली घात में आपने 4 से भाग लगाया, जो भी शेषफल बचेगा वो आप लिख दीजिए। 4 × 32, 3 शेषफल बचा, आपने 3 यहाँ लिख दिया। अब होल पावर्स में क्या लगानी है, 4 से भाग लगाया, 44 तक पूरा पूरा कटेगा, 3 शेषफल बच जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की घात 9 और 7 की घात 9। तो अभी 7 को आप 9 बार लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना लिखना, तो लिख भी सकते हैं जो जिसको लिखना है, लेकिन इतना नहीं करना है, इतना नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो अभी आप इसको फिर से 4 से भाग लगा सकते हैं। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 8 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल बचेगा 1, तो बस इसकी घात 1 बना दीजिए। 7 की घात 1 का मतलब 7 ही आ जाएगा इकाई का अंक, ठीक है। इसके इकाई का अंक 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 22 की घात 32 की घात 33, 32 की घात 33 और इसकी भी घात 34 है, ठीक है। 32 की घात 33 की घात 34। अब यहाँ पर होल पावर्स वाला सिस्टम नहीं है, ये इसी तरह से दिया हुआ है, इसकी घात ये, इसकी घात ये। तो पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा, इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 होता तो घात कितनी भी बनी रहती तो डायरेक्टली आप सेम नंबर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 0, 1, 5, 6 नहीं है, ये 2 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे समझिए, ये 2 लिखा हुआ है, इसको आपने 2 अलग कर लिया, ठीक। अब 2 अलग करने के बाद ये जो पावर है ना, इन सब में आप 4 4 से भाग लगा दिए और जो शेषफल बचे उसी को आपको लिखते जाना है सेम पैटर्न पे, ठीक है। ये पावर है तो इसकी पावर लगाएंगे, ये पावर इसकी है तो इसके पावर ऊपर लगा देंगे। 4 से भाग लगाया तो शेषफल कितना बचा, 1, और यहाँ से भाग लगाया तो 4 × 8 = 32, शेषफल कितना बचा, 2। तो 2 की घात 1 की घात 2, बात समझ में आ रही है ना। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 1 की घात कितने में बने रहे तो सेम रहता है, 2 की घात कितना आ जाएगा, 2 की घात 1। भाई 1 की घात 2 का मतलब 1 × 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब हो जाता है 2। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज और समझ जाइए कि अगर ये जो पहली वाली घात अगर 1 बन गई ना तो ऊपर वाली घात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, सबकी इसी की पावर 1 1 1 करते जाएंगे तो सिर्फ 1 ही तो आना लास्ट में, तो फाइनली इसकी पावर 1 बनती है, तो यही वाला नंबर आपका आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1137 की घात 45, 1137 की घात 45, 1137 की घात 45 है और इसकी घात 49। अब इस सवाल को करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ये जो इकाई का अंक है इसको आप अलग कर लीजिए। अब इसी की घात बनानी है, तो घात बनाने के लिए सभी में 4 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से भाग लगाएंगे तो 44 पूरा कट जाएगा, घात 1 बनेगी और इसकी घात कितनी है, 4 से भाग लगाए तो 44 कितनी भी बनी रहे, क्योंकि जैसे ही इसकी ठीक ऊपर वाली पावर अगर 1 आ गई तो आगे की पावर से आपको कोई मतलब नहीं रह जाता। पिछले सवाल में यही सीखा है। तो 48 वाली ये भी पूरा एक ही शेषफल बचेगा, तो वैसे में इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया था। तो फाइनली 7 की घात 1 बना और 7 की घात 1 का मतलब 7 ही हो जाता है, ठीक है। कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको दोबारा रिवर्स करके देख लीजिए वीडियो, और यदि फिर भी कहीं कुछ समस्या लगती है आप तो बेशक निसंकोच कॉल करिए मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 318 की घात 14, 318 की घात 14 और इसकी भी घात है 22, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, जो आधार है सबसे पहले इसकी इकाई का अंक आपको अलग कर लेना है। अब ये जो पावर है ना, इनमें आपको 4 से भाग लगा देना है, जो शेषफल बचेगा उसी का यूज करना है। तो 14 में 4 से भाग लगाया तो शेषफल बचेगा 2, 14 में भाग लगाया तो 12 पूरा कर दिया, शेषफल बचा 2, और यहाँ से भाग लगाएंगे तो यहाँ से भाग लगाने पर 4 पंचे 20, तो 20 तो यहाँ पर बच जाएगा शेषफल, ठीक है ना। अब पहले इसका सॉल्यूशन करना होगा आपको, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो आप बताइए 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 2 × 2 मतलब 4 आ जाता है। तो यहाँ आएगा 8 की घात 4 और 8 की घात 4 का मतलब हो जाता है 8 × 8 × 8 × 8, यही तो होता है ना। इसका सॉल्यूशन आपको पता है, 8 × 8 = 64, 4 × 8 = 32,
और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा इकाई का अंक 6। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? तो अभी कुछ और नियम है जिनको आप जैसे जैसे समझते जाएंगे तो आप और भी फास्ट हो जाते हैं। जैसे अब समझिएगा, कुछ नियम और मैं लिखवा देता हूँ। यदि 0, 1, 5, 6 इनके अलावा किसी भी सम संख्या की घात, मैं आपको इस तरह से लिख देता हूं कि किसी भी सम संख्या की घात, मान लीजिए ये 0, 1, 5, 6 के अलावा, इनके अलावा बात कर रहे हैं, किसी भी संख्या मतलब किसी भी सम संख्या की घात अगर 4 या 4 से कटने वाली संख्या है, कटने वाली मतलब विभाजित होने वाली संख्या है, ये जो घातांक है ना, ये या तो 4 हो जाए या फिर 4 से कटने वाली संख्या बन जाए, तो इकाई का अंक हमेशा यूनिट डिजिट जो बनेगा वो हमेशा 6 ही बनेगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक सम संख्या है और सम संख्या की घात 4 बन गई है। ये 0, 1, 5, 6 के अलावा है ना, तो 8 है, 8 की घात अगर 4 बन गई तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है? जैसे अगर मैंने कोई नई संख्या लिख दी इसी के एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया 212 और इसकी घात मैंने लिख दी 24। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसके इकाई का अंक देखेंगे, तो ये 2 आ गया। बस इसकी घात देखनी है, इसकी घात क्या 4 से कट रही है? हाँ, कट रही है। देखिए 0, 1, 5, 6 के अलावा किसी भी सम संख्या की घात अगर 4 या 4 से कटने वाली संख्या होती है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसके इकाई का अंक 6 बनेगा। कैसे बनेगा? आप ये भी देख लीजिए, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से 24, पूरा पूरा कट गया तो शेष पर बचा 0, और 0 बचा तो इसकी घात कितनी बनाएंगे? 0 की कंडीशन में घात 4 बना देते हैं, और 4 बनाने पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आ जाएगा इकाई का अंक। ठीक है ना? तो आपको याद रखना चाहिए, क्या रखेंगे यार, कि अगर कोई सम संख्या है और उसकी घात अगर 4 या 4 से कटने वाली संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है? इसी प्रकार यदि कोई विषम संख्या है, विषम संख्या, और इसकी घात 4 या 4 से विभाजित होने वाली संख्या, ये देखिए विषम संख्या की घात कितनी है? या तो 4 हो या फिर 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो, तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये सम और विषम किसके अलावा होनी चाहिए? इन संख्या के अलावा होनी चाहिए। ठीक है? जैसे आप विषम वाले के एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 5 और 3 लिख दिया। देखिए 0, 1, 5, 6 के अलावा इकाई का अंक है? हाँ है। अब इसकी घात कितनी भी बनी रहे, क्या बनी रहे? 4 या 4 से विभाजित बनी रहे बस। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 228, तो लास्ट के 2 अंक डिवाइड हो रहा है, बस 4 से, इतना ही लिखना है। तो 4 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इकाई का अंक अगर विषम है, इसकी घात 4 या 4 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है ना? तो ये आपको फास्ट बनाने वाले नियम है जो आपको अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल पर फास्ट बनाएंगे। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 133 की घात 135 और इसकी भी घात है 136। इसका सॉल्यूशन करने पर आते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो आधार है उसके इकाई का अंक आपने 3 ले लिया। ठीक है? अब ये जो घातांक है ना, इनमें आप 4 से भाग लगा दो। 4 से भाग लगाएंगे, जो शेष पर बचेगा वही यहाँ पर लिख देना। 4 से भाग लगाया तो लास्ट के 2 अंक में ही भाग लगाना होता है। तो 4 8 32, 3 शेष पर बचा यहाँ पर, यहाँ भाग लगाया तो 4 9 36, पूरा पूरा कट जाएगा। जहाँ 0 शेष पर बचा वहां पर घात 4 लगा दी। इसके बाद का सॉल्यूशन क्या होता है? पहले आपको ये वाला सॉल्यूशन करना होता है। तो 3 की घात 4 का मतलब होता है
3 ये आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना होता है। 3 गुणा होती है 27 या 81, तो 3 की घात क्या बना 81। बात समझ में आ रही है ना। अब ये 81 बहुत बड़ी संख्या है, तो आप इसको 4 से भाग लगा करके आगे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। 4 से भाग लगाएंगे तो 80 पूरा पूरा कट जाएगा, तो फाइनली 3 की घात 1 बचेगा, और 3 की घात 1 का मतलब इकाई का अंक 3 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 133 के बाद 38 की घात 43, 38 की घात 43 और इसकी घात 44, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। 38 की घात 43 की घात 44, तो सबसे पहले इकाई का अंक हमारे पास 8 है, ये हमने इसको अलग कर लिया। इसी की घातांक बनानी है, तो 43 में 4 से भाग लगाएंगे और 44 में 4 से भाग लगाएंगे। जो घातांक शेष बचेंगे ना, वही आपको यहाँ लिख देना। 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 40 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 शेष फल बच जाएगा। 4 से भाग लगाएंगे तो 44 कट जाएगा पूरा, और यहाँ पर 0 शेष फल बचेगा। 0 कंडीशन में 4 लिख देंगे। तो पहले मैंने बताया कि अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करने पर 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 3 29 27 81। 8 की घात 81 बना हमारे पास, 8 की घात 81 बना हुआ है। तो इसका भी आप फिर से सॉल्यूशन करिए, तो 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 80 पूरा पूरा कट जाएगा, तो एक शेषफल बचेगा, और 8 की घात 1 को आप लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका इकाई का अंक 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिनको आप करते रहिए। और इसके बाद ये तो सिंपली घातांक पर आधारित क्वेश्चन थे, एक संख्या थी और उस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे घातांक लगा करके। अब क्या होगा कि आगे चल करके और भी एक्सटेंडेड क्वेश्चन बन रहे हैं घातांक से रिलेटेड ही, जिनमें कई संख्याएं घातांक वाली होंगी और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपसे इकाई का अंक पूछेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 57 मल्टीप्लाई 4 की पावर 65 मल्टीप्लाई 125, और इसकी भी पावर है 35, और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई किया गया है 89 की पावर 13। हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। तो अभी आपने अलग अलग इकाई के अंक निकालना सीखे थे, यानी इतना सा क्वेश्चन आपको मिल जाता तो आप तो इकाई का अंक निकाल लेते, या फिर 4,65,000 का इकाई का अंक निकाल लेते। ये अलग अलग संख्याओं का इकाई का अंक निकाल लेते। उसके बाद तो आपको क्या करना होता है, ये जो मल्टीप्लाई या प्लस के साइन दिए रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इकाई का अंक आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी जो मैंने आपको पहले बताई, तभी आप फास्ट बन सकते हैं। अदरवाइज सबका अलग अलग निकाल करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि कहीं पर भी 5 लिखा है और 5 की घात कितनी भी बनी रहे, यदि सम है तो मतलब 5 की घात कितनी भी बनी रहे, इकाई का अंक 5 ही आता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 0 1 5 6, इनकी घात कितनी भी बनी रहे सेम रहता है यूनिट डिजिट, तो यहाँ तो 5 आने वाला है। और ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 की घात आप कितनी भी कर दो, मतलब अगर कोई सम संख्या है, सम की घात कुछ भी कर दो, सम की घात सम हो या विषम हो, या विषम, सम की घात यानी सम संख्या है उसकी घात चाहे सम हो या विषम, ऑलवेज यूनिट डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, जो संख्या बनेगी वो तो सम ही आएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी भी बनी रहे, इससे क्या मिलेगा, हमें एक सम संख्या मिलेगी, और सम संख्या के साथ 5 का मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, और 0 एक बार आ गया तो आप कहीं पर भी मल्टीप्लाई करिए हमेशा 0 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर एक सम संख्या है और ये 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई आपने सम संख्या कर दिया है, तो फिर इसके बाद किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक कितना आया 0, इसका आंसर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 की पावर 63, 5 की पावर 63 मल्टीप्लाई 7 की पावर 85, 85 है, फिर मल्टीप्लाई है 9 की पावर 70 है, फिर मल्टीप्लाई करके दिया गया है 81 की पावर 115। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो फिर इस पे बात करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है इकाई का अंक 5 है, मतलब घात कितनी बन रहा है, इकाई का अंक तो 5 ही आएगा ना, सेम रहेगा, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई देखिए, ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। किसी भी विषम संख्या से करते हैं 5 का मल्टीप्लाई, किसी भी विषम संख्या से करते हैं
तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में 5 मिल जाता है ना, तो 5 के साथ अगर सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा, और विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 5 ही आता है। ये नियम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए जा चुके हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई कभी सम संख्या से करेंगे तो सम के कारण 0 आ जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और अगर 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्या से ही करना पड़ रहा है तो फिर सेम नंबर आ जाता है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1237 की घात 28 और मल्टीप्लाई किया गया है 1583 की घात 48। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? एक तो आप डायरेक्टली 4 से भाग लगाने वाला नियम कर सकते हैं, दूसरा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी विषम संख्या की घात बस 0 1 5 6 को छोड़ करके, 0 1 5 6 को छोड़ करके, इनके अलावा किसी भी विषम संख्या की घात अगर 4 या 4 से कटने वाली है ना, तो 4 या 4 से कटने वाली है तो फिर विषम संख्या है, तो विषम संख्या में हमेशा 1 आ जाता है। घात 4 या 4 से कटने वाली है तो विषम संख्या में इकाई का अंक 1 आ जाता है। ठीक है, जैसे 7 है तो 7 7 49 63 37, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक ये देखिए 7 है और 7 की घात 28 है, 28 तो 4 से पूरा कट जाता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर इकाई का अंक 1 आएगा। इसी तरह इस वाली संख्या में यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे, इस वाली संख्या में इकाई का अंक 3 है, और ये विषम संख्या और विषम संख्या की पावर ये जो 48 है ये भी 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये देखिए यही वाला नियम लग जाएगा कि विषम संख्या में अगर 4 या 4 से कटने वाली संख्या घातांक के रूप में है तो इकाई का अंक 1 आ जाता है। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपके पास आंसर भी 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन और हैं जिनका आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, और ये आपका मैंने घातांक तक के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। चलिए फैक्टोरियल नंबर की बात करते हैं। फैक्टोरियल नंबर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि फैक्टोरियल नंबर होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे फैक्टोरियल नंबर में यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फैक्टोरियल नंबर का पहले तो ये समझ लीजिए फैक्टोरियल का साइन क्या होता है। तो किसी भी नंबर को ये इसके अंदर लिख दिया जाता है ना तो हम फैक्टोरियल पढ़ने लगते हैं। जैसे ये मैंने पढ़ा 5 फैक्टोरियल, इसी को हम सेम ये भी लिख सकते हैं 5 और 5 के आगे ये इस तरह से ये साइन बना दिया जाता है तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों एक ही है, फैक्टोरियल के साइन है। और फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब हो जाता है ये जो संख्या लिखी है 5 फैक्टोरियल, तो इसे आप उल्टे क्रम से, मतलब जिस नंबर की बात कर रहे हैं 5 फैक्टोरियल तो 5 की बात कर रहे हैं, 5 से उल्टे क्रम में 1 तक सभी संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए। 5 से उल्टे क्रम में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आपका 5 फैक्टोरियल हो जाता है और इसकी क्लोजिंग फॉर्म ये आ जाती है। इसी तरह से अगर हम फैक्टोरियल 10 की बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 और 1, ये सब का मल्टीप्लाई करने पर ये 10 फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है ना, तो ये फैक्टोरियल की ओपन फॉर्म है और ये इसकी क्लोज फॉर्म है। तो यहाँ से आप एक चीज और समझिएगा, अभी फैक्टोरियल की बात ही कर रहे हैं, उसके बाद हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। कभी अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि क्रम गुणित है तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 बराबर 5 और गुणे बाद में हमें सारी संख्याएं लिखनी है तो 5 गुणे उसके बाद फैक्टोरियल 4 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो बात हो रही है। तो 4 को हमने क्लोज फॉर्म में लिख दिया और ये जो 5 था इसको हमने बाहर लिख दिया। जैसे इसको मैं आपको बताना चाहूँ तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 था ये, तो इस वाले को पूरे को हमने बंद फॉर्म में लिख दिया तो ये पूरा क्रम गुणित हट जाएगा, केवल ये वाला लिखा रहेगा, है ना। तो इसी तरह से जैसे फैक्टोरियल 10 है, मैं इसको 10 गुणे 9 लिख सकता हूँ अलग से और गुणे इसके बाद फैक्टोरियल 8 लिख सकता हूँ।
या फिर अभी फैक्टोरियल नहीं लगाना तो फिर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। अब इसमें इकाई का अंक निकालना होता है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए कितने तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो आप ये समझिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि केवल आपको फैक्टोरियल नंबर दे दिया जाता है और इकाई का अंक निकालने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 4, इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए आप इसके ओपन फॉर्म कर लीजिए। ओपन फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ से आपको इकाई का अंक निकालना होगा तो ये हो जाएगा 4 के 12 और 2 दूनी 4, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा इकाई का अंक 4, ठीक है ना। यानी फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक कितना है, 4। फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक आएगा, आप इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये आ जाएगा इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 आएगा, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 2 की बात करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 एकम 2, ये 2, ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक 2 ही आ जाएगा यहाँ पर। फैक्टोरियल 1 की बात करेंगे तो इसका इकाई का अंक 1 ही आ जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज और समझिएगा, यदि हम फैक्टोरियल 5 की बात कर रहे हैं तो फिर फैक्टोरियल 5 में क्या आ जाता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब तो यही हो जाएगा ना कि यहाँ पर ये सम संख्या के साथ देखिए मल्टीप्लाई करने जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था 5 का मल्टीप्लाई यदि किसी भी सम संख्या से कर देते हैं तो हमेशा इकाई का अंक 0 आता है। तो आप याद रखना, पहला नियम ये है कि फैक्टोरियल 5 या इससे बड़े किसी भी फैक्टोरियल नंबर का, किसी भी फैक्टोरियल नंबर का इकाई का अंक 0 होता है, 0। क्या होता है, 0 होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इकाई का अंक 0 होता है। यानी अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूँ कि कोई भी फैक्टोरियल नंबर मैं आपको दे दूं, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि फैक्टोरियल 8 का इकाई का अंक बताइए, तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 5 या इससे बड़ा कोई भी इकाई का अंक होगा, निकालना हो तो 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 200 का इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 0। फैक्टोरियल 205 का इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप बोलेंगे ये फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, इसलिए आप बोलेंगे इकाई का अंक 0। मतलब कितना भी दे देना तो इकाई का अंक अब 0 0 0 0 ही आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यदि फैक्टोरियल 5 से छोटा नंबर हो, मान लीजिए फैक्टोरियल 4 हो, तो देखिए फैक्टोरियल 5 से बड़े किसी भी नंबर का तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा, लेकिन फैक्टोरियल 5 से छोटा है तो आप इसको ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद इकाई का अंक निकालिए, ठीक है। 4 के 12 12 दूनी 24 और 4 इकाई का अंक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेते हैं। तो 5 से छोटे अगर कोई फैक्टोरियल है तो उसको ओपन फॉर्म में बना करके सॉल्यूशन करते हैं, अदरवाइज 5 से बड़ा या 5 होने पर फैक्टोरियल इकाई का अंक 0 आ जाता है। तो इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये तो था डायरेक्टली आपको फैक्टोरियल नंबर दे दिया जाता है और उसके बाद इकाई का अंक पूछता है। दूसरा टाइप बनेगा, इसमें फैक्टोरियल नंबर्स को ऐड करके बोला जाएगा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अभी जैसे आपने सीखा कि फैक्टोरियल 1 की ओपन फॉर्म 1 ही आ जाएगी, प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 1। ये फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 2 एकम 2, यहाँ इकाई का अंक 2 आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, यानी 3 दूनी 6 एकम 6, तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाता है 4 3 2 1, तो ये यहाँ पर इकाई का अंक 4 आ जाता है, तो यहाँ आप 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इन सब का ऐड करके बताना था इकाई का अंक क्या आएगा, तो नॉर्मली आप ऐड कर लीजिए और बता दीजिए, 6 4 10 2 12 1 13, 13 में इकाई का अंक 3 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 1 प्लस
फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 ये दिया हुआ है। तो अब इस सवाल को देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा सवाल है। आप ऐसे समझिए कि फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कहाँ तक है, 100 तक है। तो अभी नॉर्मली सॉल्यूशन करेंगे हम, तो फैक्टोरियल 1 का अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 1 ही हो जाता है। फैक्टोरियल 2 का 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 आ जाता है। फैक्टोरियल 3 का 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 6 आ जाता है। फैक्टोरियल 4 का 4 3 2 1 इनका मल्टीप्लाई करने पर 4 ही यूनिट डिजिट आता है। फिर प्लस लगाएंगे। इसके बाद फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े किसी भी संख्या का, फैक्टोरियल वाली संख्या का इकाई का अंक हमेशा शून्य आता है। यानी अब आपके पास शून्य प्लस शून्य डॉट 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 कहाँ तक, इन सबका शून्य ही आने वाला है क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 आ गया और इसके बाद फैक्टोरियल 6 आया होगा डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 100 तक बढ़ते रहेंगे तो सभी का इकाई का अंक 0 आएगा। क्योंकि पीछे अभी आपको थोड़ी देर पहले नियम बताया कि यदि फैक्टोरियल 5 हो या 5 से बड़ा कोई नंबर हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। तो फाइनली देखा जाए तो ये तो क्वेश्चन वही सेम वाला क्वेश्चन था, ये जबरदस्ती का हमारे पास केवल डराने के लिए बढ़ा दिया गया। तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, इतने का सॉल्यूशन इकाई का अंक आ जाएगा 3 9 4 13। तो 13 में इकाई का अंक 3 आता है। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी आपने देखा फैक्टोरियल नंबर में दो तरह के क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं। पहला तो डायरेक्टली आपको फैक्टोरियल नंबर दे रहा है और उसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। दूसरा टाइप आपने देखा कि फैक्टोरियल में ऐड करने के लिए बोल रहा है और उसके बाद इकाई का अंक निकालने के लिए कहा गया। तीसरा टाइप देखेंगे फैक्टोरियल नंबर में मल्टीप्लीकेशन दे देगा आपको। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 ये आपको दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आप पहले सभी के इकाई का अंक निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उन सबका मल्टीप्लाई करके फाइनल यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 1 में यूनिट डिजिट 1 आता है, फैक्टोरियल 2 में यूनिट डिजिट 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2 ही आ जाता है। फैक्टोरियल 3 में मल्टीप्लाई मतलब 3 2 का मल्टीप्लाई और 1 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 ही आता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यही लिखे थे। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में प्लस 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 लगे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी यूनिट डिजिट बनेगा वो बताना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 का मल्टीप्लाई 6 से और 6 का मल्टीप्लाई 4 से। तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 से 48, तो 8 आ जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, 2 6 के 12, जैसे ही 2 अंक हो गए एक ही अंक लिया तो 2 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके इकाई का अंक 8 आ जाएगा। ठीक, ये सब यूनिट डिजिट की बात चल रही है। तो फैक्टोरियल नंबर में और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 और डॉट 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 मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल 100 तक। ठीक है, कितना भी दे दें। तो अब आप एक चीज समझिए कि हमें करना क्या है, इस सब का मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ से तो हमें पता है इकाई का अंक कितना आएगा, 0, क्योंकि 5 या 5 से बड़ी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल है और उसका इकाई का अंक निकालना है तो 0 ही आता है। ठीक है, तो इसके बाद तो सब 0 0 है और सबका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना 0 का तो 0 ही आता है। ठीक, तो इसका इकाई का अंक 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सिंपल पावर ऑन फैक्टोरियल नंबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया है एक फैक्टोरियल की घात आपके पास 23 है और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करवा दिया गया है 2 की घात, ये फैक्टोरियल 2 है और इसकी घात 77 यानी 77 है, फिर मल्टीप्लाई करवा दिया गया है 3 की घात 100 है, फैक्टोरियल 3 की घात 100, फिर मल्टीप्लाई करवा करके फैक्टोरियल 4 है और इसकी घात लगा दी है 78, फिर मल्टीप्लाई करवाया गया है फैक्टोरियल 5 है और इसकी घात लगा दी गई है 87। तो अब आप इस चीज को सॉल्व करने पर आएंगे तो आपको फिर से यहाँ पर समझना होगा। पावर ऑन फैक्टोरियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि फैक्टोरियल 1 की पावर 23 है, 2 की पावर 77 है, फैक्टोरियल 3 की पावर 100 है, फैक्टोरियल 4 की पावर 78 है और फैक्टोरियल 5 की पावर
87 है। तो विशेष बात यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में ये बताया हुआ था कि कभी भी फैक्टोरियल नंबर यदि 5 या 5 से बड़ा है तो उसका इकाइकांक 0 आता है। तो अगर आधार में ये जो नंबर है इसका इकाइकांक ही 0 आ जाएगा तो इसके बाद पावर कितनी बनी रहे, इकाइकांक तो शून्य आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो ओपन फॉर्म बनाएंगे तो ये तो बनेगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और इसकी पावर लगी हुई है 87। यही तो बात हो रही है। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से कर देंगे, इकाइकांक 0 आएगा और 0 आ गया इसका इकाइकांक तो घात कितनी बनी रहे, 0 ही आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है सभी नंबर में। तो अब हमारे लिए ये नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा इकाइकांक। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़े किसी भी नंबर का अगर आप किसी अन्य फैक्टोरियल या किसी भी नॉर्मल नंबर से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो इकाइकांक 0 हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे फैक्टोरियल 1 की पावर 23 है, फिर मल्टीप्लाई है फैक्टोरियल 2 की पावर 77 है, फिर मल्टीप्लाई किया गया है फैक्टोरियल 3 की पावर 100 है और फिर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 की पावर 78 है। मतलब सारा क्वेश्चन वैसे के वैसा है, केवल फैक्टोरियल 5 हटा दिया गया है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ये जो बेस है ना फैक्टोरियल वाले इसको ओपन कर लीजिए और ओपन फॉर्म में आप इकाइकांक निकाल लीजिए। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का इकाइकांक 1 आता है, इसकी घात वैसे ही लगा दीजिए। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाता है 2, इसकी घात 77 लगा दीजिए। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6 रहता है इकाइकांक और इसकी घात आप 100 लगा दीजिए। ये सब मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 है और 4 की घात 78 है तो 4 को जब ओपन फॉर्म में लाएंगे तो 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो इकाइकांक 4 आ जाएगा और उसकी घात 78 लगा देंगे। अब इसका सॉल्यूशन करिए तो 1 की घात कितनी बनी रहे, इकाइकांक 1 आता है, 2 की घात 77 है तो यहाँ पर नियम लगा देंगे कि 4 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल बचेगा इसको घातांक में लगा देंगे। तो 4 से भाग लगाया तो 68 72 76, 1 बचेगा शेषफल, 2 की घात 1 बनेगा। ठीक है ना, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है और 6 की घात कितनी भी बनी रहे 0 1 5 6 की घात कितनी भी बनी रहे इकाइकांक सेम आता है। इसी तरह 4 है तो 4 के लिए आपको अलग से नियम बताया था कि 4 की घात अगर सम संख्या है तो आपके पास 6 आ जाता है इकाइकांक और अगर विषम संख्या होती है तो फिर 4 ही रहता है इकाइकांक। अब बस ये इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो 6 छक्का 36, 6 आया और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा इकाई का अंक। इसका सॉल्यूशन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बचता है अगला टाइप जो कि लास्ट टाइप है। इस ये फैक्टोरियल पावर ऑफ ए सिंपल नंबर, एक साधारण सा संख्या दे दिया है और उसके ऊपर पावर जो लगी रहेगी उसमें फैक्टोरियल रहता है। ठीक है ना, फैक्टोरियल नंबर रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 7 8 9 8, इसकी पावर लगा रखी है 78 फैक्टोरियल, ये इसकी पावर है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए नियम समझिए और नियम के अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को। तो हमें ये देखना है कि जो घात है ना, घातांक, ये फैक्टोरियल 4 या इससे बड़ी है, यदि बड़ी होने पर, तो हाँ ये तो बड़ी है। फैक्टोरियल 4 या इससे बड़ी होने पर हमें ये देखना है ये जो आधार है ना ये सम है या विषम, सम है या विषम। तो आप बोलेंगे ये संख्या तो सम है और सम संख्या की फैक्टोरियल मतलब सम संख्या की पावर फैक्टोरियल में हो तो 4 या 4 से बड़ी हो ना, तो सम संख्या की पावर कितनी भी बनी रहे बस 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए पावर। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फैक्टोरियल 4 या इससे बड़ी, तो हमेशा इकाई का अंक 6 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6।
और यदि विषम संख्या है तो विषम आधार में देखना है, यहाँ पर सम है या विषम, इसके बाद पावर देखनी है। विषम संख्या में 4 या 4 से बड़ी बड़ी फैक्टोरियल पावर क्या होनी चाहिए, 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ नीचे विषम संख्या है, ये नॉर्मल नंबर दिया है, ये फैक्टोरियल में नहीं है, इसकी पावर केवल फैक्टोरियल में है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका इकाई अंक हमेशा 1 आ जाता है, ठीक है, हमेशा इकाई अंक 1 आ जाता है। और साथ में ये भी याद रखना है, ये जो इकाई अंक आप देख रहे हैं ना सम और विषम, ये 0, 1, 5, 6 इनके अलावा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 0, 1, 5, 6 के अलावा है, हाँ 8 है, 8 क्या है, सम है, और सम की पावर कितनी लगा रखी है, 4 या इससे बड़ी है, तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन मैं अगर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 2, 7, 8, 9 और यहाँ 9 कर दिया और इसकी पावर 78 फैक्टोरियल कर दी है, तब इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा। तब हमने देखा कि 0, 1, 5, 6 इनके अलावा है ना इकाई अंक, हाँ है, और ये कैसा है, सम या विषम, विषम है, तो विषम की पावर 4 फैक्टोरियल है, इससे बड़ी होने पर इकाई अंक 1 आ जाता है, ठीक है ना, इजी। तो ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसको आप समझ चुके हैं। अच्छा एक बात और लास्ट में ये समझिए कि अगर ये घातांक 4 या 4 से बड़ा नहीं है तो इसको फिर आप ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसा भी देख लेते हैं। मान लीजिए घातांक फैक्टोरियल में है और 4 या 4 से बड़ा नहीं है, तो मैंने एक नंबर लिया 2, 7, 8 और इसकी पावर लगा दी मैंने फैक्टोरियल 3। अगर फैक्टोरियल 4 हो जाता तो फिर तो आप डायरेक्टली इसका बोल सकते थे इकाई अंक 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है तो आप वैसे ही कर लीजिए जैसे पहले ओपन फॉर्म में करते थे। तो सबसे पहले इकाई अंक तो आपने 8 लिख लिया, अब इसकी घात कितनी लिखेंगे, तो घात लिखेंगे 3, 2 और ये 1, 3, 2, 1, यही तो इसकी पावर है, 3, 2, 6, 1 कम 6, तो 8 की घात 6 आ गई। आप इसका आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, चाहे तो आप 4 से भाग लगा करके शेषफल 2 बचेगा, तो शेषफल पावर बना दीजिए, तो 8 8 64 4 आ जाएगा आपका इकाई अंक, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। और चाहे तो आप 8 को ही 6 बार मल्टीप्लाई करवा लेते तब भी आपका 4 ही आ जाता, ठीक। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है आप इसको ओपन फॉर्म में जनरेट करके फिर सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये पावर अगर 4 या 4 से बड़ी हो गई तो आपको ओपन फॉर्म नहीं करना पड़ता, बस इसको देखिए ये समय या विषम और डायरेक्ट आप कर सकते हैं।